अमाजी जनजाति के इगूदर इन सामूहिक अन्न भंडारों में अनाज के साथ आभूषण, हथियार और कानूनी दस्तावेज भी रखे जाते थे। इन अन्न भंडारों या इगूदर को बैंकिंग प्रणाली का विश्व का सबसे पुराना रूप भी माना जाता है। यह बैंकिंग सिस्टम अमाजी जनजाति के लोगों का था जो मोरक्को में जाकर बस गए थे। कुमार विश्वास कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के जन्मजात वैशिष्ट्य को सुरक्षित रखना सभी शिक्षकों और अभिभावकों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिक्षक और अभिभावक पूर्ण ईमानदारी के साथ संयुक्त रूप से इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करें, तभी भारत के भविष्य को अभीष्ट मुकाम मिल सकता है। पेड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ रूस में हैं, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्राजील में, फिर अमेरिका में और उसके बाद भारत में। भारत में केवल 35 अरब पेड़ बचे हैं। दुनिया की एक बात करें तो एक इंसान के लिए 422 पेड़ बचे हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो मात्र 28 पेड़ ही बचे हैं। क्रोध हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है और हमारे नेगेटिव मन की वजह से हमें रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अनिद्रा और यहां तक कि कैंसर जैसी साइकोसोमेटिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए सदैव ही क्रोध से बचें, योग करें, निरोग रहें। योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। योग और प्राणायाम भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा की गई तपस्या की खोज है। एक अनुमान के तौर पर 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। योग मात्र कसरत नहीं, योग हमारे मन को तन से जोड़ने की कला है, जिससे मन और मस्तिष्क पवित्र रहते हैं। योग करें और स्वस्थ रहें। अजब संयोग हुआ कि विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस एक ही दिन हुआ। दोनों में कितनी समानता है। दोनों से मन को शांति मिलती है। दोनों ही में ध्यान ही मुख्य है। दोनों ईश्वर के करीब ले जाते हैं। तो संगीत के सुरों से जिंदगी को सुरीला बनाएं और योग से स्वस्थ रहें। योग करें, निरोग रहें। दौलतमंद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, परंतु यदि किसी के पास परवाह करने वाला कोई अपना हो, दर्द समझने वाला पड़ोसी हो और सम्मान करने वाले रिश्तेदार हों, तो ये सभी दौलत के ही एक रूप होते हैं। और ये सब जिसके पास है वही सबसे बड़ा दौलतमंद है। बाकी सब तो मात्र अभिमानी है। जिसको देख नहीं सकते उसकी आवाज से ही खुश रहो। जिसको पा नहीं सकते उसको सोचकर ही खुश रहो। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी याद में ही खुश रहो। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज हर हाल में ही खुश रहो। जिंदगी है बहुत छोटी, इसके प्रत्येक क्षण का सुख लो। भारतीय संगीत दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत की कई प्रांतीय शैलियां विकसित होती चली गई। मध्यकाल में ख्याल व गजल और बाद में सूफी आंदोलन ने भारतीय संगीत पर अपना प्रभाव डाला। देश के विभिन्न हिस्सों में घरानों का भी जन्म हुआ, जिन्होंने संगीत में कई परिवर्तन किए। संगीत, सामवेद संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामवेद के आधार पर ही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और बाद में संगीत रत्नाकर, अभिनव, राग मंजरी भी लिखा। सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गंधर्वों और किन्नरों को संगीत का अच्छा जानकार माना जाता है। भारतीय संगीत मुख्यतः दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। प्रत्येक बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखना हम सभी का परम दायित्व है।
शिक्षक और अभिभावक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तभी भारत का और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को नए सत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।